गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सी रोहित आप सभी को अपने यूट्यूब क्लास में दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में आज अपने सीखने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बीआरएस के ऊपर हमारा सेकंड एपिसोड। तो अगर अभी तक आपने हमारा बीआरएस के ऊपर फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो एक बार फर्स्ट एपिसोड को जरूर देखें, उसके बाद सेकंड एपिसोड को देखें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बीआरएस से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है या बीआरएस को लेके जो भी आपके दिमाग में फोबिया है वो आज दूर होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बीआरएस के सम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप किसी भी कैटेगरी के सम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक पे आने के पहले हम अपने फर्स्ट वीडियो में जो सीखे उसको एक बार उन टॉपिक को समअप करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन यानी बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए अपने दो बुक बनाते हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक में एंट्री हम करते हैं, पासबुक में एंट्री हमारा बैंक करता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर डेट पे। सपोज मंथ एंड पे आपने चेक किया कि कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस 5 लाख है बट पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस 5,20,000 है। तो ये 20,000 का डिफरेंस क्यों है, किस वजह से है, इसी वजह को क्लियरिफाई करना बीआरएस कहलाता है। मतलब कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को आपस में मैच करने का काम हम करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अगर आपके कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कुछ और है, पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कुछ और है, तो भाई ऐसा डिफरेंस क्यों है, इन डिफरेंस की वजह को बताना बीआरएस का काम है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने सीखा था इसके अलावा मैंने कुछ एक दो एग्जांपल से आपको बीआरएस के कॉन्सेप्ट को समझाया था। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक। अगर आपने हमारे फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा तो एक रिक्वेस्ट है, पहले फर्स्ट एपिसोड देखें, उसके बाद सेकंड एपिसोड में वापस आए। आज अपने सीखने वाले हैं ट्रिक कि बीआरएस के सम्स को सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि बैंक से रिलेटेड जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक हमारा बैंक में चार्जेस कट गया, हमको बैंक में किसी तरह का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, या हमने किसी पार्टी को चेक से पेमेंट किया, या हमने किसी पार्टी से चेक से पेमेंट लिया, या किसी ने हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको मैं दो कैटेगरी में रखूंगा। एक वो ट्रांजैक्शन जिसको इनिशिएट करते हैं अपन यानी हम, एक वो ट्रांजैक्शन जिन्हें हम इनिशिएट करते हैं, क्लाइंट यानी जो आपके क्लाइंट है वो इनिशिएट करेंगे। आप अपने आप को अपना क्लाइंट समझो, यानी ये समझो कि आप अपने बुक में बीआरएस बना रहे हो। तो बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिससे या तो हम इनिशिएट करते हैं, सेकंड या तो वो इनिशिएटेड बाय बैंक होता है। यानी कुछ ट्रांजैक्शन मेरे थ्रू होता है और कुछ ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है। मेरे थ्रू कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट मैं करता हूं, फिर मेरे थ्रू बैंक के पास जाता है। और इनिशिएटेड बाय बैंक का मतलब ये हुआ कि उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट बैंक करता है, यानी बैंक से होते हुए वो ट्रांजैक्शन मेरे पास आती है, ठीक है। तो या तो इनिशिएटेड बाय अस या तो इनिशिएटेड बाय बैंक। ये दो चीज आपको समझना है कि कौन कौन सा ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसे हम इनिशिएट करते हैं और कौन सा ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसे बैंक इनिशिएट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हम इनिशिएट करते हैं उसको कैटेगरी ए में रखा है और जो ट्रांजैक्शन बैंक इनिशिएट करता है उसको मैंने कैटेगरी बी में रखा है, ठीक है। आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसे इनिशिएट हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। सपोज मुझे एक चेक मिला, मुझे किसी पार्टी से चेक मिला और उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है बैंक से रिलेटेड इसे हम इनिशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेक मेरे पास आया और मैंने बैंक में जमा किया। तो पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा, बाद में बैंक रिकॉर्ड करेगा। ओके, क्लियर है। तो ये ट्रांजैक्शन मेरे से होते हुए बैंक की तरफ गया है, इसलिए इसे बोलेंगे इनिशिएटेड बाय अस। दूसरा, चेक इश्यू टू एनी पार्टी, यानी हमने किसी पार्टी को पेमेंट किया बाय चेक से। सपोज मुझे किसी पार्टी को 50,000 देना था, मेरे पास कैश नहीं है, मैंने उसे 50,000 का चेक दे दिया। तो ये ट्रांजैक्शन भी मैंने इनिशिएट किया क्योंकि मैंने चेक दिया है। अब वो चेक लेकर वो बैंक पहुंचेगा, तो मेरे से होते हुए बैंक की तरफ गया ट्रांजैक्शन, इसे भी हम इनिशिएट किए, ठीक है। तो मैंने दो एग्जाम्पल दिया ऐसे ट्रांजैक्शन का जो इनिशिएटेड बाय अस यानी हम इनिशिएट करते हैं जिन्हें। अब समझते हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें बैंक इनिशिएट करता है, मतलब कैटेगरी बी। जैसे डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर। एक कस्टमर है, उसने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। एक कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया। तो भाई बैंक में जब डिपॉजिट हुआ तो बैंक से होते हुए ये हमारे पास आएगा, ठीक है। एक कस्टमर है, आपके बैंक ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, आपको बताया भी नहीं। इमेजिन करिए आपको इस बात का इंफॉर्मेशन नहीं था कि आपके कस्टमर ने बैंक में पैसा डाला। तो आप पासबुक लेकर बैंक जाओगे, पासबुक अप टू डेट कराओगे, फिर आपको देखेगा ये 50,000 किसका आया है। हाँ, याद आ गया कि एक कस्टमर है, उसने 50,000 रुपया डाला होगा। आपने फोन करके कंफर्म किया तो आपको पता चला कि मिस्टर एक्स से या मिस्टर वाई से आपको 50,000 का पेमेंट आया। तो मिस्टर एक्स या वाई जो भी है उसने बिना आपको बताया आपके बैंक में 50,000 डाल दिया। तो पहले आपके बैंक में ये ट्रांजैक्शन किया, बैंक से होते हुए ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन आपके पास आया। तो पहले इसका रिकॉर्डिंग पासबुक में होगा, फिर आप अपने कैशबुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है।
सेकंड है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके कुछ चार्जेस काट लिए। आप देखते होंगे कि बैंक बहुत तरह के चार्जेस हमारे डिडक्ट करते रहते होंगे, जैसे एटीएम चार्जेस, मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस, चेक बाउंस चार्जेस, बहुत तरह के चार्जेस है जो बैंक हमसे वसूल करता है, ठीक है। तो अगर बैंक कोई भी चार्जेस डेबिट कर रही है, अगर बैंक कोई भी चार्जेस काट रही है, तो ये ट्रांजैक्शन बैंक इनिशिएट कर रही है, आपने ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं किया है। इस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया आपके बैंक ने। पहले एंट्री पासबुक में होगा, जब आप पासबुक अप टू डेट कराओगे तब उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी, ठीक है। थर्ड है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपके पास बैंक में, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट दे दिया, तो ये ट्रांजैक्शन भी बैंक ने इनिशिएट किया, बाद में आपके पास पता चलेगा। अगला पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन, आपने अपने बैंक को किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन दिया था और अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन बैंक ने वो पेमेंट किया। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बैंक को बोल के रखा कि भाई हर महीने की 15 तारीख को मेरा LIC प्रीमियम पे कर देना, हर महीने की 15 तारीख को मेरा LIC प्रीमियम ऑटो डेबिट कर देना, मतलब मेरे अकाउंट से प्रीमियम का पैसा काटना और LIC में डिपॉजिट कर देना। तो बैंक क्या करेगी, हर महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा काटेगी और LIC का प्रीमियम भर देगी। ये आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखा है कि हर महीने की 20 तारीख को मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगी। तो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक अगर कोई पेमेंट कर रही है तो इन ट्रांजेक्शन को भी बैंक ने पहले इनिशिएट किया। तो कुछ ट्रांजेक्शन, तो मैंने क्या बताया कि दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक में। एक वो ट्रांजेक्शन जिन्हें हम इनिशिएट करते हैं, मतलब मेरे वजह से वो ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, पहले मैंने इनिशिएट किया फिर जाके बैंक के पास वो इंफॉर्मेशन गया। दूसरा ट्रांजैक्शन जिन्हें बैंक इनिशिएट करती है, मतलब बैंक के से होते हुए वो ट्रांजैक्शन मेरे पास आती है, मतलब वो ट्रांजैक्शन जो पहले बैंक के पास होता है बाद में हमारे पास आता है। जैसे बैंक ने कोई चार्ज काट लिया, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने किसी को पेमेंट कर दिया मेरे बिहाफ में, या मेरा कोई कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया, तो इन ट्रांजैक्शन की जानकारी पहले बैंक को होगी, उसके बाद अपने पास आएगी। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम इनिशिएट करते हैं, जैसे मैंने किसी को चेक दिया या मैंने किसी का चेक बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, ये दो तरह का ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि जो ट्रांजैक्शन को हम इनिशिएट करते हैं, जो ट्रांजैक्शन को हम इनिशिएट करते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। सपोज अगर कोई ट्रांजैक्शन को मैंने इनिशिएट किया, मैंने किसी को चेक से पेमेंट किया या मेरे पास किसी का चेक आया, तो इस ट्रांजैक्शन को हम इनिशिएट कर रहे हैं तो इसे हम पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक पार्टी का चेक आया, चेक आते ही मैं अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा कि चेक मुझे मिला। अब इस चेक को मैं बैंक में जमा करूंगा, बैंक में जब चेक क्लियर होगा तब बैंक उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। तो भाई अगर जिन ट्रांजैक्शन को हम इनिशिएट करते हैं उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और इसका इंपैक्ट भी कहां पे होगा, कैश बुक में होगा, ठीक है। अब जिन ट्रांजैक्शन को बैंक इनिशिएट करता है वो ट्रांजैक्शन पहले कहां पर रिकॉर्ड होगी, पासबुक में, और इसका इंपैक्ट भी कहां पे होगा, पासबुक में। फॉर एग्जांपल, बैंक ने चार्ज काट लिया, आपको पता भी नहीं था, आपने पासबुक अप टू डेट करवाया, आपको दिखा अरे ये तो बैंक ने 500 रुपये का मेरा चार्ज काटा है, पासबुक देख के पता चला कि बैंक ने आपके 500 रुपये का चार्ज काटा है। तो जो ट्रांजैक्शन बैंक इनिशिएट करती है उसका रिकॉर्डिंग पहले पासबुक पे होता है और इसका इंपैक्ट भी पहले कहाँ पे होगा, पासबुक पे। आई होप ये दो पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है कि दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग होते हैं। जिन ट्रांजैक्शन को हम इनिशिएट करते हैं उसे अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जिन ट्रांजैक्शन को बैंक इनिशिएट करता है उसे वो पासबुक में रिकॉर्ड करेगा। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक पे कि बीआरएस के सम्स को आखिर बनाए कैसे। तो ये रहा हमारा वो ट्रिक। हम अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। बीआरएस के किसी भी कैटेगरी के सम्स को बनाने के लिए हम अपने 4 क्वेश्चन पूछते हैं। पहले कैटेगरी को समझते हैं। जब भी आप बुक में सम्स देखोगे तो बीआरएस रिलेटेड 4 तरह के सम्स आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव को फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। अगर आपके बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो उसे अपने पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है, आपने ओवर ड्रॉन करके रखा है बैंक से, तो उसे नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो भाई आपको बीआरएस में 4 कैटेगरी के सम्स देखने को मिलेगा। पहला कैटेगरी है कि स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव या फेवरेबल, दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, यानी कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करें, या स्टार्टिंग विद द नेगेटिव या अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, या स्टार्टिंग विद पॉजिटिव फेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और स्टार्टिंग विद नेगेटिव अनफेवरेबल या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। इस तरह के सम्स आपको देखने को मिलेगा। अब 4 कैटेगरी के सम्स को बनाने के लिए बुक में 4 अलग अलग तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं।
अगर आप इन चारों के फॉर्मूले बुक में देखोगे तो लगभग 2 से 2.5 पन्ने में आपको इन चारों कैटेगरी का अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिलेंगे कि प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। उस प्लस माइनस में आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा कॉमन ट्रिक जो किसी भी कैटेगरी के सम्स अगर आप बनाओगे बीआरएस में तो वो हर जगह परफेक्टली वर्क करेगा। तो ये 4 क्वेश्चन अपने आप को पूछना है बिफोर डूइंग बीआरएस सम्स। पहला, हु इनिशिएट, जो ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो पहले आप ये पूछे कि उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किसने किया, हमने इनिशिएट किया कि बैंक ने इनिशिएट किया। सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो ये कि वेयर रिकॉर्डेड, कहां पर रिकॉर्ड हुआ। भाई अगर हमने इनिशिएट किया, पहला क्वेश्चन का अगर आंसर है हमने इनिशिएट किया तो उसे कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे, और पहला क्वेश्चन का आंसर अगर ये है कि बैंक ने इनिशिएट किया तो उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इंपैक्ट क्या हुआ, मतलब उस ट्रांजैक्शन के वजह से आपका कैशबुक या पासबुक बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, इंपैक्ट इसे बोलेंगे। मतलब सपोज मैं यहां पे 4 क्वेश्चन है, चारों का एक आंसर लेके चलता हूं रैंडमली। हु इनिशिएट, सपोज इसका आंसर है बैंक, बैंक ने इनिशिएट किया। वेयर रिकॉर्डेड, अगर बैंक ने इनिशिएट किया तो ऑब्वियसली बैंक ने कहां रिकॉर्ड किया होगा, पासबुक पे। ठीक है, अब इंपैक्ट क्या हुआ, उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पासबुक में हुआ क्या। सपोज बैंक ने चार्जेस काटा है तो भाई चार्जेस काटने से आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो आपके बैंक बैलेंस क्या हो चुके हैं, घट गया है। अब अपने को फोकस करना टारगेट पे, फोकस किस पे करना है, टारगेट पे। अब ये टारगेट क्या है इसे अपने सम्स करते समय समझेंगे। ठीक है, तो सम्स करते समय हम समझेंगे कि ये चारों स्टेप्स को कैसे अप्लाई करना है। पहले अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछते, हु इनिशिएट, वेयर रिकॉर्डेड, इंपैक्ट एंड टारगेट। ये 4 अगर क्वेश्चन अपने आप से पूछ लिया तो किसी भी बीआरएस के सम्स को आप इजीली बना सकते हो चुटकी बजा के। ठीक है, तो अब फाइनली अपने एक सम्स को सॉल्व करने वाले हैं बीआरएस को, और ये देखेंगे कि ट्रिक को अप्लाई करके अपने कैसे बीआरएस के सम्स को बनाते हैं बिना किसी फॉर्मूला को रटे हुए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे। तो हम सम रीड करने जा रहे हैं, ये सब मैंने टीएस गरीवाल सर के बुक से लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सम है, कैशबुक शो ए बैलेंस ऑफ ₹12,500। कैशबुक के हिसाब से बैलेंस 12,500 है। ऑन कंपेयरिंग द कैशबुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। जब आपने कैशबुक को पासबुक से कंपेयर किया तो कुछ डिफरेंसेस आपने नोट किए। मतलब सिंपल सा, तो मतलब साफ साफ इस पॉइंट से ये झलक रहा है कि भाई आपका कैशबुक के हिसाब से और पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस आपस में मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं मैच हुआ, जब आपने रीजन पता किया तो 1 2 3 4 5 6 7 वजह आपको मिला। पहला क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000, check deposited in the bank but not collected, bank paid insurance premium, bank charges directly deposited by customer, interest on investment collected by bank, and cash discount allowed of ₹200 was recorded in the debit side of the bank column। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस के वजह से आपका कैशबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस और पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस मैच नहीं हुआ है। तो अब हम इनको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बनाने के पहले, बीआरएस के सम्स बनाने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपने नोट किया कि मैंने सम्स को काफ़ी स्पीड में रीड किया। इसके पीछे की वजह यह है कि जब मैं सम्स करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, तो एक एक पॉइंट्स को मैं काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा फास्ट ये सम्स को रीड किया। सेकेंड पॉइंट कि जब भी आप बीआरएस के सवाल बनाओ तो आपको यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ, कैशबुक के हिसाब से बैलेंस है 12,500। इस कैशबुक के बैलेंस में इन सारे ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके आपको जो बैलेंस लाना है वो लाना है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब आपको कैशबुक के हिसाब से बैलेंस दिया है और आपको उसमें प्लस माइनस करके पासबुक के हिसाब से बैलेंस लेकर आना है। ठीक है, तो भाई आपका टारगेट क्या है, यहाँ पे आपका टारगेट है पासबुक, यानी आपको पासबुक का बैलेंस लाना है। ओके, तो जो बैलेंस आपको लाना है वो आपका टारगेट होगा, और जो टारगेट करेगा वही अपने काम करेंगे। तो ट्रिक का सबसे बड़ा क्वालिटी ये है, आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपका टारगेट यहाँ पे पासबुक है, आपको पासबुक का बैलेंस लाना है। तो जो पासबुक करेगा वही हम भी करेंगे, क्योंकि भाई अगर आपको कोई टारगेट, अगर आपको पासबुक का बैलेंस लाना है तो पासबुक की तरह सोचना पड़ेगा। पासबुक में जैसा जैसा किया होगा अपने भी वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, तो जो पासबुक करेगा वही अपने हम भी करेंगे। सपोज अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया रहता और आपको कैशबुक का बैलेंस लाना हो तो कैशबुक आपका टारगेट रहता। तो मैंने अपने ट्रिक में जो चौथा स्टेप बताया था वो था फोकस ऑन टारगेट, टारगेट पे फोकस करना है। तो टारगेट क्या हुआ, अगर आपको कैशबुक का बैलेंस दिया है, आपको लाना है पासबुक का बैलेंस, तो पासबुक इज योर टारगेट। अगर पासबुक का बैलेंस दिया है और आपको कैशबुक का बैलेंस लाना है तो कैशबुक इज योर टारगेट। ओके, लेट अस सॉल्व दिस सम्स। तो यहाँ पे मैंने बीआरएस का फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमें बीआरएस का जो, तो इस तरह का बीआरएस का फॉर्मेट होगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। जो भी डेट दिया रहेगा अपने डेट लिख देंगे, यहाँ पे डेट नहीं दिया है तो वी कैन स्किप फॉर दैट टाइमिंग।
जो भी डेट दिया रहेगा अपने डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे एज ऑन। अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो अपने इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ भाई, तो अपने यहाँ पे कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना दिया, 12,500। तो आपको इस तरह से लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस था, 12,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,500। ठीक है, ओके। अब आपको इस 12,500 में कुछ ऐड होगा और कुछ पॉइंट लेस होगा, यानी कुछ आपको ऐड करना है और कुछ आपको लेस करना है। तो मैंने ऐड और लेस दोनों का हेडिंग दे दिया है। अगर कोई आइटम ऐड वाले में जाएगा तो उसे ऐड करना है, कोई आइटम लेस में जाएगा तो उसे लेस करना है। और बनाएंगे कैसे, अपने उसी 4 स्टेप को फॉलो करके। ठीक है, तो आइए पहला समझते हैं क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट, आपने कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट किया है और आपको लाना है पासबुक का बैलेंस। तो पासबुक इज योर टारगेट, जो पासबुक करेगा वही अपने करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पहला ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन बोला जा रहा है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 6,000। आपने किसी को चेक दिया बट उस बंदे ने अभी तक उस चेक को बैंक में लेके नहीं गया पेमेंट के लिए। आपने किसी को चेक से पेमेंट किया, ले भाई 6,000 रुपये का चेक ले, जाके बैंक में जमा कर देना। ठीक है, वो बंदा अभी तक चेक लेके गया नहीं है, प्रेजेंट नहीं किया बैंक में। ठीक है, तो अब बताओ हु इनिशिएट दिस ट्रांजेक्शन। बैंक ने इनिशिएट किया कि हमने इनिशिएट किया? इस ट्रांजेक्शन को हमने इनिशिएट किया क्योंकि हमने उसे चेक दिया है। ठीक है, हु इनिशिएट, पहला क्वेश्चन हमने। दूसरा वेयर रिकॉर्डेड, हमने इनिशिएट किया तो हमने उस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। अरे आप किसी को चेक दे रहे हो तो आप कैश बुक में जाके लिखोगे, जब वो चेक बैंक में दिखाएगा, बैंक जब उसका आप चेक क्लियर करेगा तब पासबुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आपने इनिशिएट किया तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो हु इनिशिएट, हम। वेयर रिकॉर्डेड, कैश बुक। थर्ड, इस ट्रांजेक्शन के वजह से कैश बुक बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। आपको यहाँ पे पेमेंट आ रहा है कि आप पेमेंट कर रहे हो। आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आपके हिसाब से तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ, अपने आप इसको कैश बुक में घटाओगे। ठीक है भाई, सीधा सा बात है। कैश बुक बढ़ता कब है, जब पैसा आता है तो बढ़ता है। जब आपके बैंक में पैसा आएगा तो बैलेंस बढ़ेगा कैश बुक का, और जब आपके बैंक से पैसा जाएगा, जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपका कैश बुक का बैलेंस घटेगा, आपका बैंक बैलेंस घटेगा। ठीक है, तो आइए उस 4 स्टेप में बात करते हैं। हु इनिशिएट, हम। कहाँ रिकॉर्ड किए, कैश बुक में। कैश बुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बुक घटा हुआ है। ठीक है, कैश बुक घटा हुआ है। अब टारगेट पे फोकस करिए। टारगेट क्या है, पासबुक। पासबुक अपने को लाना ना। अच्छा, कैश बुक घटा हुआ है मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है। जो कैश बुक करेगा पासबुक उसका उल्टा किया करेगा, तभी तो मैच नहीं हुआ। कैश बुक घटा मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है। क्यों भाई, आपने किसी को चेक से पेमेंट किया और आपने अपने कैश बुक में उसको घटा दिया कि भाई चेक पेमेंट हो गया, मेरा बैंक बैलेंस घट गया। ठीक है, बट अभी तक वो बंदा उस चेक को लेके बैंक में नहीं पहुंचा है। तो बैंक में नहीं पहुंचा तो बैंक वाले ने आपके पासबुक में अभी तक उस एंट्री को घटाया नहीं है। जब बैंक में वो चेक क्लियर हो जाएगा, जब बैंक में वो चेक क्लियर हो जाएगा तब ना बैंक आपके पासबुक में उस एंट्री को घटाएगा, उस अमाउंट को घटाएगा। आपने किसी को चेक से पेमेंट कर दिया, आपने अपने कैश बुक में घटा दिया कि मेरे जेब से 6,000 रुपया गया, बट अभी तक वो बंदा उस चेक को लेकर बैंक में नहीं पहुंचा है तो पासबुक ने अभी तक उसका एंट्री नहीं हुआ। इसका मतलब पासबुक घटा हुआ नहीं है, पासबुक बढ़ा हुआ है। तो पासबुक बढ़ा हुआ है, टारगेट क्या है, पासबुक। पासबुक बढ़ा हुआ है तो जो पासबुक करेगा वही हम भी करेंगे। पासबुक बढ़ा हुआ है तो हम भी इसे बढ़ाएंगे, यानी हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं नंबर ए, हम लिखने वाले हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाउ मच अमाउंट, 6,000। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से बात करते हैं। हमने चेक इशू किया, हु इनिशिएट, हम। कहाँ रिकॉर्ड किए, कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है कि घटा है, हमने चेक से पेमेंट किया तो कैश बुक का बैलेंस घटा है। कैश बुक का घटा मतलब पासबुक का बढ़ा है। उल्टा करना है, कैश बुक का घटा मतलब पासबुक का बढ़ा है, तो हम लोग बढ़ा देंगे क्योंकि अपना टारगेट पासबुक है, जो पासबुक करेगा वही करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक। अब बात करते हैं अगला एंट्री। अगला बोल रहा है कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। आप पूरा सम्स को देखना, आपको जरूर समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया बट बैंक में अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ। मतलब
आपको किसी पार्टी से चेक मिला, आपने किसी पार्टी से चेक में पेमेंट लिया, आपने उस चेक को जाकर बैंक में जमा किया। सपोज सैटरडे था, बैंक बंद हो चुका है, बैंक में अभी तक उस चेक का पेमेंट क्लियर नहीं किया। मतलब हुआ क्या, होना क्या चाहिए, आपको मिस्टर राम, सपोज मिस्टर राम से आपको चेक मिला कितने का, 9,000 का चेक मिला, 9,000 का। अब उस चेक को आपने जाके बैंक में जमा किया। बैंक वाले को क्या करना चाहिए, बैंक वाले को यह करना चाहिए कि राम के अकाउंट से 9,000 रुपया काट के आपके अकाउंट में 9,000 डाल देना चाहिए। आपका बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप चेक जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। बट बैंक ने अभी तक ये काम नहीं किया। तो अब इसको समझते हैं अपने 4 स्टेप में। और अगर आपको वो 4 स्टेप क्लियर हो जाएगी तो कुछ टाइम के बाद आपको ट्रांजेक्शन्स को इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को पूछो 4 स्टेप में, आपके सवाल ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए, हु इनिशिएट। सर हमने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया यानी हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम जाकर बैंक में चेक जमा कर रहे हैं। ठीक है, हम इनिशिएट किया, कहाँ रिकॉर्ड किए, हम इनिशिएट किए तो कैशबुक में रिकॉर्ड किए, कैशबुक में रिकॉर्ड किया। कैशबुक बढ़ा कि घटा, सर यहाँ पे हम पेमेंट किसी को दे नहीं रहे, बल्कि पेमेंट आया है चेक में, हम चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, मतलब मेरा बैंक में पैसा आने वाला है, तो कैशबुक बढ़ा हुआ है। हु इनिशिएट, हम कहाँ रिकॉर्ड किए, कैशबुक में। इम्पैक्ट क्या है, कैशबुक बढ़ा कि घटा है, कैशबुक बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हो ये रहा हमारा ट्रिप। इम्पैक्ट क्या है, कैशबुक बढ़ा हुआ है, कैशबुक बढ़ा हुआ मतलब पासबुक, कैशबुक बढ़ा हुआ मतलब पासबुक क्या है, घटा हुआ है। पासबुक घटा है, पासबुक अपना टारगेट है, जो पासबुक करेगा वही करेंगे काम। तो हम लोग भी इसे क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं, तो हम इसे लेस में लिखने वाले हैं। बी नंबर पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट कितना था 9,000, तो हम इसे क्या कर दिए माइनस, यानी हमने इसे लेस में लिखा। अब इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, हमें चेक मिला किसी पार्टी से, चेक मिलते ही हमने अपने कैशबुक में उसका एंट्री कर दिया, कैशबुक को हमने बढ़ा दिया कि भाई पेमेंट आ गया, चलो कैशबुक में हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। अब उस चेक को मैं बैंक में लेकर गया, बैंक में डिपॉजिट किया, बट बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया। मतलब मेरा कैशबुक तो बढ़ चुका है, बट पासबुक में अभी तक वो एंट्री नहीं हुई, मतलब पासबुक घटा हुआ है। तो भाई अपने को तो पासबुक का बैलेंस लाना, जो पासबुक करेगा वही करेंगे। पासबुक घटा हुआ है तो हमने भी क्या किया, घटा दिया। ठीक है, ये रहा सिंपल कंक्लूजन इस एंट्री का। अब आते हैं अगला एंट्री, अगला बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया 5,000 रुपए का, बैंक ने 5,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया। ठीक है, इस बात का जानकारी आपको कब होगा, जब आप पासबुक अप टू डेट कराओगे, तब दिखेगा कि 5,000 बैंक ने काट के इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया। ओके, अब आइए स्टेप में फिट करते हैं। स्टेप क्या है, हु इनिशिएट। पहले मैं इसे हटा देता हूं एक बार, आप बताइए, हु इनिशिएट। बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, तो इस ट्रांजैक्शन को आपने नहीं बल्कि बैंक ने इनिशिएट किया। बैंक पहले इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, पासबुक अप टू डेट कराओगे, बाद में आपको जानकारी मिलेगी। तो हु इनिशिएट बैंक, वेयर हु इनिशिएट बैंक, वेयर रिकॉर्डेड भाई बैंक ने इनिशिएट किया तो कहाँ रिकॉर्ड किया, पासबुक में। ठीक है, अब पासबुक घटा है कि बढ़ा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट हो रहा है, आपके बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। ठीक है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। 1 मिनट, इंपैक्ट क्या हुआ कि पासबुक का बैलेंस, वेट, इंपैक्ट क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। कभी कभी अपने को तीसरे स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा, चौथा स्टेप में जाना नहीं पड़ेगा। टारगेट क्या अपना, टारगेट भी पासबुक है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, टारगेट भी पासबुक है, तो जो पासबुक करेगा वही हम करेंगे, यानी हम भी क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं इसे। ठीक है, हम भी इसे लेस में लिखेंगे। वापस से बात करते हैं, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, हु इनिशिएट बैंक, कहाँ रिकॉर्ड किया, पासबुक में। पासबुक में रिकॉर्ड किया तो पासबुक बढ़ा है कि घटा है, आपके यहाँ से बैंक बैलेंस से पेमेंट हो रहा है तो पासबुक घटा हुआ है। तो भाई मैंने बोला कि कभी कभी आपको थर्ड स्टेज में ही आंसर मिल जाएगा, थर्ड स्टेप में। पासबुक अपना टारगेट है, पासबुक घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, घटाने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसे लेस में लिखने वाले हैं, पॉइंट नंबर सी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, कितना भरा, 5,000। अब एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, बैंक ने क्या किया, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। इस बात का आप जानकारी आपको कब होगा, जब आप पासबुक देखोगे, तो आपके बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, आपने पासबुक अप टू डेट कराया, आपने देखा कि हमारा पासबुक तो 5,000 से घटा हुआ है, बट इसका एंट्री कैशबुक में अभी तक नहीं है। पासबुक घटा है बट कैशबुक नहीं घटा है, कैशबुक बढ़ा हुआ है।
तो भाई कैशबुक को, अपने को कैशबुक से मतलब नहीं, अपने को पासबुक का बैलेंस लाना है। तो पासबुक घटा हुआ है, तो अगर पासबुक का बैलेंस लाना है तो हम अपने कैशबुक में भी इस एंट्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। पासबुक में इंश्योरेंस प्रीमियम का एंट्री हो चुकी है, यानी पासबुक घट चुकी है, बट कैशबुक में अभी तक नहीं घटा, इसलिए कैशबुक में हमने भी घटा दिया। तो अब हमारा कैशबुक पासबुक का बैलेंस आपस में क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, आप अपने 4 स्टेप में पुट करो, काम निपटते चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्ज काट लिया कितना, 300 रुपए का। सेम बैंक ने चार्ज काटा, हु इनिशिएट, बैंक। कहाँ रिकॉर्ड किया है, पासबुक में। पासबुक बढ़ा है कि घटा है, पासबुक घटा है, क्योंकि बैंक ने चार्ज काटा है तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस घटा हुआ है। तो पासबुक घटा, अपना टारगेट मिल गया, पासबुक ही तो टारगेट है। 4th स्टेप क्या, पासबुक टारगेट पे फोकस करना है, तो अपना टारगेट पासबुक है, पासबुक घटा है तो हम लोग भी इसे घटा देंगे। कभी कभी आंसर आपको तीसरे स्टेज में ही मिल जाएगा। बैंक ने चार्जेस काट लिया, हु इनिशिएट, बैंक। कहाँ रिकॉर्ड किया, पासबुक में। पासबुक घटाए के बढ़ा है, पासबुक घटा है, पासबुक की तो टारगेट है भाई, पासबुक घटा भी घटा देंगे। अपने पॉइंट नंबर डी का आंसर क्या हुआ, इसे लेस करना है, बैंक चार्जेस। हाउ मच, 300 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। आपके कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया, तो भाई इस बात की जानकारी पहले पासबुक में होगी, क्योंकि जब आप पासबुक अप टू डेट कराओगे आपके पासबुक में आएगा कि कस्टमर ने डिपॉजिट किया 8,000, तब जाके आप कैशबुक में एंट्री करोगे। ठीक है, तो हु इनिशिएट, बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू आपके पास आ रहा है। इसको इनिशिएट कौन किया, बैंक। बैंक इंपैक्ट कहाँ पे हुआ है, हु इनिशिएट, बैंक। बैंक ने इनिशिएट किया, कहाँ रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुई है, रिकॉर्डिंग हुई है पासबुक में। पासबुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, यहाँ पे पैसा आ रहा है, पैसा आने की एंट्री, तो पासबुक बढ़ा हुआ है, तो पासबुक बढ़ा हुआ है, टारगेट पता चल गया, टारगेट भी तो पासबुक है, पासबुक बढ़ा है तो हम लोग भी इसे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अब मैं इसे ऐड में लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कितना अमाउंट था अपना यहाँ पे, अपने यहाँ पे अमाउंट था 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, उस पे इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट आपके बैंक में आया है। तो भाई बैंक में आया है, इसकी जानकारी आपको बाद में चलेगी पासबुक अप टू डेट कराने के बाद। तो पहले बैंक में हुआ, फिर आपके पास आया। आइए पुट करते अपने स्टेप में, हु इनिशिएट, इंटरेस्ट मिला है बैंक में, आपको जानकारी बाद में होगी, यानी बैंक ने इनिशिएट किया। वेयर रिकॉर्डेड, पासबुक में। बैंक इनिशिएट किया तो रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ है, पासबुक में। पासबुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपके पासबुक में, बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है तो पासबुक बढ़ा हुआ है। पासबुक की तो टारगेट है, पासबुक बढ़ा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इसे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो अब हम अपने अगला ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाउ मच अमाउंट, 2,000। अब थोड़ा एक बार इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपके बैंक में इंटरेस्ट आया, जब आपने पासबुक अप टू डेट कराया तो पता चला 2,000 का इंटरेस्ट मिला। तो पासबुक में तो इस इंटरेस्ट की एंट्री है, पासबुक तो बढ़ी हुई है, बट आपके कैशबुक में एंट्री नहीं है। आपके कैशबुक में ये 2,000 का एंट्री नहीं है, कैशबुक में 2,000 कम है बैलेंस। तो हम लोग कैशबुक में भी अगर 2,000 बढ़ा दे तो कैशबुक का पासबुक का बैलेंस आपस में मैच हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस स्टेप में पुट करते चलिए, आपका काम होते चलेगा। अगला है कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200। आपने डिस्काउंट दिया था 200 का, वॉज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम किसका, बैंक कॉलम कैश बुक का। आपको पता है कैश बुक में एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। तो यहां पे बात किया जा रहा है कैश बुक का, कैश बुक का बैंक कॉलम का बात किया जा रहा है। ठीक है, आपने किसी कस्टमर को 200 का डिस्काउंट दिया, ठीक है, और इसको आपने कैश बुक में डेबिट में डाल दिया, कैश बुक के डेबिट में डाल दिया। ठीक है, यहां पे बेसिकली देखा जाए तो ये गलती है, क्योंकि अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो पैसा जाता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट दे रहे हो तो कैश जा रहा है यहां पे। तो कैश अगर जा रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, तो कैश बुक में क्रेडिट में होना चाहिए, बट कैश बुक में डेबिट में एंट्री हुआ है। ठीक है, मतलब सिंपल अगर मैं बात करूं तो आपने अगर किसी को डिस्काउंट दिया तो आपके जेब से पैसा जाएगा, आपको उसे क्रेडिट में लिखना चाहिए, बट आपने उसे डेबिट में डाल के रखा है। ठीक है, अब समझते हैं, इस चीज की एंट्री आपके कैश बुक में हुई है, बट पासबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो अब इसको कैसे डील करेंगे। यहां पे रेक्टिफिकेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बस सिंपली काम करना अपने को। आइए समझते हैं। हु इनिशिएट, आपने इनिशिएट किया कि बैंक ने, आपने डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। ठीक है, आपने इनिशिएट किया,
कहाँ रिकॉर्ड किया आपने? कैश बुक में रिकॉर्ड किया। आपने इनिशिएट किया कहाँ? रिकॉर्ड किया आपने? कैश बुक में। अब कैश बुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? हु इनिशिएट? हम, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया। कहाँ रिकॉर्ड किए? कैश बुक में, ठीक है। अब कैश बुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कैश बुक घटा हुआ नहीं है, क्योंकि आपने डिस्काउंट देने के बाद कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया बल्कि डेबिट कर दिया, तो कैश बुक यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। कैश बुक यहाँ पे बढ़ा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पासबुक में ये एंट्री नहीं है। पासबुक में ये एंट्री नहीं है 200 की, तो पासबुक 200 से अभी भी कम है, ठीक है। आपने कैश बुक में 200 से बढ़ा दिया, बट पासबुक में ये 200 से बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। पासबुक में 200 कम है, तो जो पासबुक करेगा वही अपने करेंगे, तो हम भी क्या करेंगे? इसे माइनस करने वाले हैं, ठीक है। वापस से समझते हैं। हु इनिशिएट कैश डिस्काउंट? हम दे रहे हैं, हमने। हम कहाँ रिकॉर्ड किया? कैश बुक में। कैश बुक बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? सर कैश बुक तो घटाना चाहिए था, डिस्काउंट दे रहे हैं, बट इसने डेबिट में लिखा है, इसका मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है। कैश बुक बढ़ा है मतलब पासबुक घटा हुआ है। जो पासबुक करेगा वही करेंगे, पासबुक घटा है तो हम भी घटाने जा रहे हैं। कैश डिस्काउंट 200, ओके। अब हम इसे सम अप करेंगे, अब इसे कंक्लूड करने वाले हैं। आप ध्यान से देखना कि ये बनेगा कैसे। पासबुक का फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करने जा रहा है। आइए चलते हैं, कैलकुलेशन में हमारा हेल्प करिए। तो ये हमारा हो गया 8 6 14 14 2 16,000, 16,000। अब सिंस इसे हमें ऐड करना है तो 12,500 प्लस 16,000 ऐड करके अपना आता है 28,500, ठीक है। अब इसे हम बाहर करेंगे, इसे अब अपने बाहर करेंगे तो ये कितना हो गया? 9,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 200, ये अपना हो गया 14,500। अब आप देखो कि ये चार आइटम जो है, इस चार आइटम को अपने को माइनस करना था, इसलिए अपने इसे ब्रैकेट में रखते हैं। अपने को अकाउंट्स में पता है कि किसी भी आइटम को ब्रैकेट में रखना मतलब उसे घटाना है। अब 28,500 में 14,500 गया तो कितना बचा अपना? फाइनली 20,500 में 14,500 माइनस करके अपना आता है 14,000 रुपये। तो ये हमारा क्या निकल कर आया? तो ये हमारा निकल गया बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारा पासबुक के हिसाब से बैलेंस 14,000, मतलब कैश बुक के हिसाब से बैलेंस 12,500 था, जो पासबुक के हिसाब से बैलेंस 14,000 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने क्या कर दिया? रिकंसाइल कर दिया। तो इसके साथ हमारा बीआरएस का एक सम्स होता है कंप्लीट। अपने अगले वीडियो में और भी टिपिकल सम्स को करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपने बीआरएस में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें आपके जो भी डाउट है। और अगर आप इसी तरह कोई भी टिपिकल चैप्टर जो आपको सीखना है, आप कमेंट में बताएं कि आपको ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं उसे काफ़ी आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए टाटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।